आज की यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि साहस, दया और एक सच्चे राजा के कर्तव्य की मिसाल है। यह कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान के महान सम्राट अकबर अपने प्रिय मंत्री बीरबल और कुछ बहादुर सैनिकों के साथ शिकार पर निकले थे। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांच और वीरता से भरी कहानी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जंगल के घने पेड़ों के बीच से धरती पर पड़ रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। हवा में मिट्टी और पेड़ों की सुगंध फैली हुई थी। बादशाह अकबर अपने चमचमाते घोड़े पर बैठे हुए थे। उनके साथ बीरबल और कई सैनिक भी थे। सभी शिकार के उत्साह में जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे। जंगल बहुत विशाल था। वहां हर तरफ जंगली जानवर घूम रहे थे। कहीं हिरणों का झुंड भाग रहा था, तो कहीं जंगली सूअर झाड़ियों के बीच छिपे थे। रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों पर उड़ रहे थे। सैनिकों ने कई शिकार किए और उन्हें अपने घोड़ों पर लाद लिया। अकबर भी अपने तीर और भाले से शानदार निशाने लगा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। तेज धूप अब आग बरसा रही थी। गर्म हवा के कारण सभी थक चुके थे। सैनिकों के चेहरों पर पसीना बह रहा था। बीरबल भी थके हुए दिखाई दे रहे थे। तभी चलते चलते सभी लोग एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल साफ था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। झील के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी छांव बहुत सुकून दे रही थी। अकबर ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज का विश्राम यहीं होगा। यहीं खाना बनेगा और हम सब आराम करेंगे। सैनिक तुरंत काम में लग गए। कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठा करने लगे, कुछ पानी भरने लगे और कुछ शिकार को साफ करने लगे। बीरबल भी सैनिकों की मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में वहां खाना पकने की सुगंध फैल गई। उसी समय अकबर की नजर झील की ओर गई। वहां गांव की बहुत सी महिलाएं कपड़े धो रही थीं। कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं और कई छोटे छोटे बच्चे पानी में खेल रहे थे। पूरा वातावरण बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। खाना लगभग तैयार हो चुका था। तभी अचानक झील की तरफ से जोर जोर से चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सभी लोग चौंक पड़े। महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। एक महिला रो रो कर चिल्ला रही थी, मगरमच्छ मेरे बच्चे को ले गया। यह सुनते ही सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। सैनिक झील की तरफ दौड़े। बीरबल भी घबरा गए। पानी के बीचों बीच एक विशाल मगरमच्छ एक छोटे बच्चे को मुंह में दबाकर गहरे पानी की ओर जा रहा था। महिलाएं रो रही थीं। बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन तभी बादशाह अकबर की आंखों में आग सी चमक उठी। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी, भारी शाही वस्त्र उतारे और सीधे झील में छलांग लगा दी। जहां तक सांस चलेगी, मैं उस बच्चे को बचा कर लाऊंगा, अकबर गरजते हुए बोले। यह देखकर सभी सैनिक स्तब्ध रह गए। बीरबल की सांसें थम गईं। मगरमच्छ बहुत बड़ा था और पानी बेहद गहरा, लेकिन अकबर बिना डरे तेजी से तैरते हुए मगरमच्छ की ओर बढ़ने लगे। मगरमच्छ बच्चे को लेकर तेजी से आगे जा रहा था। अकबर भी पूरी ताकत से तैर रहे थे। अचानक मगरमच्छ ने पीछे मुड़कर अकबर पर हमला कर दिया। उसका विशाल मुंह और तेज दांत देखकर सैनिकों के दिल कांप उठे। लेकिन अकबर भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने मगरमच्छ की पीठ पकड़ ली। पानी के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। मगरमच्छ अपनी पूंछ से पानी उछाल रहा था। अकबर उसके जबड़ों को पकड़कर बच्चे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मगरमच्छ ने अकबर के हाथ और कंधे पर कई जगह काट लिया। अकबर का शरीर लहूलुहान हो गया। पानी लाल होने लगा। किनारे पर खड़े लोग डर के मारे चीखने लगे। लेकिन अकबर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर मगरमच्छ के दोनों जबड़ों को पकड़ लिया और जोर से खींच दिया। एक भयानक आवाज गूंजी और अगले ही पल मगरमच्छ के जबड़े फट गए। मगरमच्छ तड़पता हुआ पानी में मर गया। अकबर ने तुरंत बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और तैरते हुए किनारे की ओर आने लगे। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, महिलाओं ने दौड़कर बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे की मां खुशी से रोने लगी। वह अकबर के पैरों में गिर गई। जहां पनाह, आपने मेरे बच्चे को नया जीवन दे दिया। अकबर बादशाह की जय के नारों से गूंज उठा।
सैनिक भी गर्व से भर गए। बीरबल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने तुरंत गांव में लोगों को भेजकर एक वैद्य को बुलवाया। कुछ ही देर में गांव का वैद्य वहां पहुंचा। उसने देखा कि अकबर के शरीर पर कई गहरे घाव थे। वैद्य ने जड़ी बूटियों से मरहम तैयार किया और अकबर की मरहम पट्टी करने लगा। बीरबल चिंतित होकर बोले, जहां पनाह, आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मेरे रहते किसी मासूम की जान चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। मरहम पट्टी के बाद अकबर एक बड़े पेड़ की छांव में आराम करने लगे। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर बाद सभी ने थोड़ा भोजन किया, लेकिन उस दिन किसी को शिकार की खुशी नहीं थी। सभी के मन में सिर्फ अकबर की वीरता की छवि घूम रही थी। शाम होते होते अकबर, बीरबल और सैनिक वापस महल की ओर रवाना हुए। लेकिन यह घटना अब सिर्फ एक घटना नहीं रह गई थी। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बादशाह अकबर ने अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे को मगरमच्छ से बचाया है। लोग जगह जगह इस वीरता की चर्चा करने लगे। जब अकबर राजधानी पहुंचे, तब तक पूरे राज्य में उनकी बहादुरी की कहानी फैल चुकी थी। बाजारों में, गांवों में, चौपालों में हर तरफ लोग यही कह रहे थे, ऐसा राजा भाग्य से मिलता है जो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे। महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। हर तरफ जय जय होने लगी, महान बादशाह अकबर की जय। बीरबल मुस्कुराकर अकबर को देख रहे थे। उन्हें गर्व था कि वे ऐसे दयालु और वीर सम्राट के साथी हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीरता से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी में।